जोहान्सबर्ग में 5 मंजिला इमारत में आग लगने से कम 73 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर में एक इमारत में आग लगने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। आपातकालीन सेवाओं ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग के केंद्र में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 7 बच्चों सहित कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई है। जीवित स्मृति में देश की सबसे खराब त्रासदियों में से एक में आपातकालीन प्रबंधन सेवाओं ने कहा कि आग में 43 लोग घायल हो गए थे, जो गुरुवार तड़के लगी थी। लोगों को इमारत से बाहर निकाल लिया गया है और आपातकालीन सेवा के प्रवक्ता ने कहा कि तलाशी एवं पुनर्प्राप्ति अभियान जारी है। रॉबर्ट मुलाउद्जी ने कहा, संभावना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ेगी और ये तुरंत स्पष्ट नहीं है कि आग किस कारण से लगी। गुरुवार दोपहर तक अधिकारियों ने 5 मंजिला इमारत की शीर्ष 2 मंजिलों पर हताहतों की गिनती नहीं की थी। मुलाउद्जी ने कहा, सेवा में 20 से अधिक वर्षों में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मुलाउद्जी ने कहा, इमारत के अंदर एक अनौपचारिक समझौता था, तो वहाँ है इमारत के अंदर बहुत सारी अनौपचारिक संरचनाएं हैं। वहाँ बहुत सारा मलबा है जिसे हमें हटाना है। इमारत में रहने वाले उमर अराफात ने कहा कि रात करीब 1 बजे तेज धमाकों और आग की चीख से उनकी नींद खुल गई। वह इमारत के सामने वाले दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन उसका रास्ता आग की लपटों से अवरुद्ध हो गया था। बचने का कोई और रास्ता न होने पर उसने अपने तीसरी मंजिल के कमरे की खिड़की तोड़ दी और कूद गया। उन्होंने कहा कि उन्हें और कुछ याद नहीं है। मलावी नागरिक ने कहा, मैं 3 घंटे के लिए बाहर था। जब उन्हें होश आया तो वे दमकल गाड़ियों और एम्बुलेंस से घिरे हुए थे। उसके आसपास सड़क पर दर्जनों शव पड़े थे। जब मैं उठा, मैंने सोचा, मेरी बहन कहाँ है। अराफात की बहन जॉयस एडम भी इमारत में रहती थी। उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। उसकी 2 साल की बेटी को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया और जमीन पर लोगों ने पकड़ लिया। बच्चे की देखभाल परिवार के अन्य सदस्य कर रहे हैं। गुरुवार को घटनास्थल पर सैकड़ों लोग इमारत में रहने वाले दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी पाने की उम्मीद में पुलिस लाइन के पीछे एकत्र हुए। हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, मपाथू मोटानी ने कहा, जो अपनी बहन की खबर का इंतजार कर रही थी। हमें बहुत बुरा लग रहा है। इमारत के अधिकांश निवासी मलावी, तंजानिया और जिम्बाब्वे से थे। जो लोग बच गए उन्हें अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा। अब तक वैकल्पिक आवास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और अधिकांश लोगों ने आग में अपने पासपोर्ट, फोन और पैसे खो दिए। मैंने सब कुछ खो दिया, पैसा, पासपोर्ट। मुझे नहीं पता कि मैं कहां सोने जा रहा हूं। तंजानिया के 24 वर्षीय दुकानदार मूसा ने कहा, वह सुरक्षित बचने के लिए दूसरी मंजिल से कूद गया, लेकिन उसके भाई की कमर टूट गई और उसकी मौत हो गई। दर्जनों आपातकालीन सेवा और पुलिस वाहनों के अलावा स्थानीय सरकारी अधिकारी और राजनेता इमारत के बाहर एकत्र हुए। बिल्ड वन साउथ अफ्रीका पार्टी के नेता ममुसी मैमाने ने कहा, यह अथाह पैमाने की त्रासदी है। उन्होंने कहा कि इमारत में रहने की स्थिति को कभी भी इतना खराब नहीं होने दिया जाना चाहिए। ये शहर में कानून प्रवर्तन का लक्षण है जो लगभग ध्वस्त हो गया है। यह इमारत जोहान्सबर्ग के शीर्ण केंद्रीय व्यापार जिले के केंद्र में है और सैकड़ों अपहृत इमारतों में से एक है जिन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और सार्वजनिक सेवाओं के रूप में बहुत कम प्राप्त होता है। द ब्लाइंडेड सिटी 10 Years इन सिटी जोहान्सबर्ग के लेखक मैथ्यू विल्हेम सोलोमन ने कहा, इसका पैमाना कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन असाधारण गरीबी में रहने वाले लोगों के कारण लगातार आवर्ती घटनाएं हो रही हैं। भीतरी शहर की इमारतों में एक वरिष्ठ व्याख्याता सोलोमन ने कहा, पिछले 1 दशक में हमारे यहाँ हजारों लोग इस प्रकार की स्थितियों में रह रहे हैं, जो अक्सर बहुत ही जर्जर आंतरिक शहर की इमारतों में अनौपचारिक रूप से रहते हैं। अक्सर अवैध बिजली कनेक्शन और पानी की आपूर्ति नहीं होती है। जोहान्सबर्ग में विट्वाटरसैंड विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान में पर्याप्त जल आपूर्ति की कमी और पैराफिन लैम्प जैसी खुली आग के उपयोग के कारण इन स्थानों में स्थितियां अक्सर आग लगने के लिए अनुकूल होती हैं। हाल के महीनों में इसी तरह की उपेक्षा की स्थिति में कई अन्य इमारतों में आग लग गई है। इससे पहले अगस्त में केंद्रीय व्यापार जिले के पास गेओविल के उपनगर में एक इमारत की ऊपरी मंजिल में आग लग गई थी और जून में हिलब्रो में आग लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। जुलाई में भूमिगत गैस विस्फोट के बाद लिलियन नगोई स्ट्रीट पर आग लग गई।
तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।